तो हेलो माय लिसनर। आज की कहानी का नाम है इल्यूजन। तो मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ विष्णु की, जो कि एक ऐसे इल्यूजन में फंस जाता है जिससे अगर वो बाहर नहीं आया होता तो शायद उसकी मौत हो जाती। तो अपने कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारे जिंदगी में डर का डोज देने वाला हूँ। विष्णु बाहर पढ़ाई के लिए आया था। उसने किराए पर एक घर लिया था। वो सुबह 8 बजे कॉलेज जाता था और दोपहर को घर आता था। विष्णु कॉलेज में पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद पीरियड खत्म होने की बेल बजती और फिर टीचर चले जाते हैं। विष्णु के 4 दोस्त थे, रवि, रोशन, जग्गू और अनीस। ये चारों दोस्त विष्णु के पास आते हैं और फिर अनीस कहता है, अरे भाई कितना पड़ेगा, चल घर चलते हैं। वैसे भी रुक के फायदा नहीं है क्योंकि आज सर नहीं आए हैं। तब विष्णु कहता है, क्या? अरे यार, मुझे एग्जाम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना था यार उनसे, अब क्या करूं? तब जग्गू कहता है, कल पूछ लियो। फिर विष्णु कहता है, हाँ अब यही करना ही होगा। तभी रवि कहता है, भाई पढ़ाई की बात छोड़, ये बता अपने घर पे नाइट पार्टी करने के लिए कब बुला रहा है? तब विष्णु कहता है, ये बात कहां से आ गई? फिर रवि कहता है, देख भाई, हम चारों ने तो दे दी, बस तू बचा है। तब विष्णु कहता है, भाई अभी नहीं, एग्जाम आ रहे हैं, फिर कभी। तब रवि कहता है, नहीं भाई ये नहीं चलेगा। देख, यही करते करते 1 महीना बीत गया मगर तूने पार्टी नहीं दी, आज तो पार्टी देनी पड़ेगी तुझे। तब रोशन कहता है, हाँ भाई एकदम सही कहा तूने, अब तो पार्टी देनी ही पड़ेगी तुझे। देख। और फिर अनीस कहता है, हाँ भाई पार्टी तो देनी पड़ेगी तुझे। और जग्गू भी कहता है। फिर विष्णु कहता है, ठीक है आ जाना रात को 8 बजे, ठीक है करते हैं पार्टी। तब रवि कहता है, ये हुई ना बात, चल मिलते हैं आज रात तेरे घर पे। फिर रवि, अनीस, जग्गू और रोशन चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद विष्णु भी। रात के 10 बज रहे थे और विष्णु, रवि, रोशन, जग्गू पार्टी कर रहे थे। फिर विष्णु कहता है, अब तो नहीं चिल्लाओगे पार्टी के लिए? तब जग्गू कहता है, हाँ नहीं चिल्लाएंगे, अब तूने दे दी तो क्यों चिल्लाएंगे भाई? फिर रोशन कहता है, भाई मैं सोच रहा हूँ अगली बार कहीं ट्रिप पर चले और वहां चल के पार्टी करें। तब रवि कहता है, बस इतनी सी बात, इसके लिए अगली बार का क्यों इंतजार करना? मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे स्मेल करने के बाद तुम जहां भी जाना चाहते हो जा सकते हो। तब जग्गू कहता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे स्मेल करने के बाद कहीं भी जा सकते हैं? तब रवि कहता है, रुक मैं तुझे दिखाता हूं। फिर रवि अपने पॉकेट से एक पाउडर निकालता है और कहता है, ये है वो। तब विष्णु कहता है,
कहीं ये वो तो नहीं? तब रवि कहता है, हाँ तू सही समझा, ये वही है। ये एक ड्रग है जिसे स्मेल करने के बाद तू जिस जगह जाना चाहता है वहां पहुंच जाएगा। तब विष्णु कहता है, भाई मैंने सुना है कि इसे स्मेल करने से आदमी पागल वगैरह हो जाता है। तब रवि कहता है, अबे कुछ नहीं होता है, मैंने खुद 1 महीना पहले स्मेल किया था, कुछ नहीं होता है रे। फिर रोशन कहता है, भाई मैंने भी ऐसा कुछ सुना है कि ड्रग्स लेने से दिमाग पर असर होता है। फिर जग्गू कहता है, मैंने भी यही सुना था यार। फिर रवि कहता है, ठीक है तुम लोग इंतजार करो, मैं तो चला जन्नत देखने। फिर रवि पाउडर को कॉपी के ऊपर गिराता है और कहता है, कंपनी तो दे सकते हो। फिर विष्णु कहता है, ना भाई। और फिर जग्गू और रोशन भी मना कर देते हैं। फिर रवि कहता है, स्मेल मत करना, अबे दोस्त होके इतना भी साथ नहीं दे सकते। तब विष्णु कहता है, ऐसा है तो तू भी मत कर। फिर रवि कहता है, ठीक है नहीं करूंगा, पर बस आज। तू बता साथ देगा? तब विष्णु कहता है, ठीक है। और फिर रवि रोशन और जग्गू से पूछता है, तुम लोग भी दोगे ना साथ? तब रोशन और जग्गू भी कहते हैं, हाँ ठीक है। फिर रवि कहता है, साथ में सर नीचे करेंगे, ठीक है? जैसे ही मैं 3 बोलूं तुम तीनों अपना सर नीचे कर लेना, ठीक है? और तुम तीनों स्मेल मत करना, चाहो तो 5 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लेना। फिर रोशन, विष्णु और जग्गू हाँ पर सिर हिलाते हैं। फिर रवि कहता है, 1 2 3। रवि के 3 कहते ही चारों लोग सर नीचे करते हैं और रोशन, जग्गू और विष्णु अपनी सांस रोक लेते हैं और रवि उस पाउडर को स्मेल करता है और फिर कहता है, 1 2 3 4 5। और उसके 5 कहते चारों लोग अपना सर ऊपर करते हैं और सांस छोड़ते हैं। विष्णु भी अपना सर ऊपर करता है और फिर सांस छोड़ता है और दोबारा सांस लेता है, पर तभी उस पाउडर को थोड़ा सा स्मेल कर लेता है। स्मेल करते ही विष्णु को चक्कर सा आने लगता है और उसको धुंधला धुंधला दिखने लगता है। फिर रवि कहता है, देखा कुछ नहीं हुआ ना, बेकार में ही तुम लोग। ठीक है फिर चलो चलते हैं घर, वैसे भी रात हो गई है और कल कॉलेज भी तो जाना है। फिर रोशन कहता है, हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, कल कॉलेज भी तो है। फिर जग्गू विष्णु को देखता है। विष्णु को चक्कर आ रहा था जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी। ये देखकर जग्गू कहता है, भाई तुझे नशे वगैरह तो नहीं हो रहे ना? तब विष्णु कहता है, नहीं यार मैं ठीक हूं, बस नींद लग रही है। थोड़ी देर बाद जग्गू, रोशन और रवि अपने अपने घर चले जाते हैं। विष्णु दरवाजा बंद करता है और फिर अपने कमरे की तरफ जाता है। उसका सर काफी दर्द कर रहा था और उसे चक्कर आ रहा था। वो
जाता है और अपने बिस्तर पर सो जाता है। विष्णु को सोए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था, तभी उसे एक आवाज आती है, तुम्हें इस इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। ये आवाज सुनकर विष्णु अपनी आंख खोलता है और वो जो देखता है उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो जिस पुरानी बिल्डिंग के अंदर किराए पर कमरा लेकर रहता था, वो उसी बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर खड़ा था। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, ये सब तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हें इससे बाहर आना होगा। ये सुन के विष्णु पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि पीछे एक लड़का खड़ा है जो अपना सर नीचे किए है। ये देखकर विष्णु कहता है, तुम कौन हो और मुझे किस इल्यूजन से बाहर निकलना होगा और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? ये कहने के बाद विष्णु वहाँ से हटने की कोशिश करता है, मगर वो अपना शरीर तक हिला नहीं पा रहा था, जैसे उसका शरीर उसके वश में ही नहीं है। तभी वो लड़का अपना सर ऊपर करता है और विष्णु की तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और वो डरावनी आवाज में कहता है, ये तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हें इससे बाहर आना होगा। ये सुन के विष्णु चिल्लाकर कहता है, कौन सा इल्यूजन? क्या मतलब है तुम्हारा? इतना विष्णु कहता है। तभी वो लड़का विष्णु को धक्का दे देता है और विष्णु बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और तभी विष्णु तेजी से चिल्लाकर उठता है। विष्णु अपने कमरे पर था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर विष्णु कहता है, वो सपना था या क्या था? वो लड़का कौन था? और अगर मैं छत से गिरा था तो यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या था? पता नहीं, शायद हो सकता है सपना ही था। फिर विष्णु कमरे से बाहर जाता है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है और घड़ी पर देखता है। रात के 3 बज रहे थे। तभी विष्णु देखता है कि रवि जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ पर वही पाउडर का पैकेट पड़ा हुआ है जिसे रवि ने स्मेल किया था। उसे देखकर विष्णु उसे जाकर उठाता है और कहता है, ये तो वही पाउडर है जिसे रवि ने स्मेल किया था। लगता है वो ले जाना भूल गया। वैसे भी इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे फेंक देते हैं। वैसे भी थोड़ा सा स्मेल करने की वजह से अभी तक मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर विष्णु उस पाउडर के पैकेट को डस्टबिन में फेंकने वाला होता है। तभी विष्णु रुक जाता है और वो कहता है, इसे कल भी तो फेंक सकते हैं ना। ये कहने के बाद फिर
विष्णु अपने कमरे पर जाता है और उस पाउडर को अपने बिस्तर के बगल पर रख देता है। फिर सोने की कोशिश करता है मगर उसको नींद ही नहीं आ रही थी। विष्णु को काफ़ी पसीना भी आ रहा था और पता नहीं उसे थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो पागलों की तरह उस पाउडर के पैकेट को बार बार देखने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद विष्णु कहता है, नहीं 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 विष्णु, उसे उसे स्मेल नहीं करना है, नहीं। विष्णु अपने आप बात कर रहा था और बार बार यही बात दोहरा रहा था, नहीं 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 नहीं, ये खतरनाक है, स्मेल नहीं करना है। तभी विष्णु को अपने सामने वही लड़का दिखता है जो उसे पहले दिखा था और वो फिर से कहता है, ये एक इल्यूजन है, तुम्हें इससे बाहर आना होगा। तभी वो लड़का विष्णु को चारों तरफ दिखने लगता है और उसके सर में उसी लड़के की आवाज गूंजने लगती है, तुम्हें इस इल्यूजन से बाहर निकलना होगा, तुम्हें इस इल्यूजन से बाहर, जिससे विष्णु को तुम्हें ऐसा लगता है जैसे उस आवाज से उसका सर फटा जा रहा है और वो अपनी आंख बंद करता है और तेजी से चिल्लाता है, और फिर आंख खोल के अगल बगल देखता है। उसके कमरे में कोई नहीं था। विष्णु लंबी सांस लेता है और जैसे ही वो सोने के लिए सर नीचे करता है तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके कमरे के बाहर एक लड़का खड़ा था मगर वो लड़का खुद विष्णु था कि आंखें पूरी सफ़ेद थी जो लगातार उसे ही देख रहा था। तो हेलो माय लिस्टर, जानता हूँ आधे में रोक रहा हूँ पर क्या करूँ, स्टोरी थोड़ी बड़ी है और मुझे पता है तुम लोग जानना चाहते होगे कि इसमें क्या हो रहा है, उसे क्या दिख रहा है, कौन सा इल्यूजन किस इल्यूजन से बाहर निकालना है, और मतलब कौन से इल्यूजन से बाहर निकालना है और ये कौन लड़का है जो कि उसे बोल रहा है कि इल्यूजन से बाहर निकलो और क्या हो रहा है उसके साथ। तो सबका तुम्हें जवाब मिल जाएगा धीरे धीरे जब उसके पार्ट आएंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी लाने की। और देखो ये देखो जो स्टोरी है ना, ये मेरे समझ लो ऐसी है स्टोरी है कि इसके बाद तक कुछ स्टोरीज नहीं आएंगी मेरी, जो कि ना इस जब स्टोरी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं कुछ समय तक वीडियो नहीं डालूंगा, इसलिए क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है, मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, इसीलिए। तो इसलिए ये स्टोरी मैं जल्दी से अपलोड करने की सोचूंगा और जल्दी से उसके पार्ट आएंगे, ठीक है। बस इतना है। और यार कुछ कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, मम्मी कहती है कमेंट नहीं आते, कर दिया करो प्लीज यार, ठीक है। और स्टे ट्यून्ड टू योर डेविल, जल्दी मिलेंगे। और